अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ अहम तरीन खबरें हैं। एक तो हामिद मीर ने कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और ये इंकशाफात इमरान खान दौर से हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे एक पूरा मजमून आज एक आर्टिकल लिखा और वो बता रहे हैं कि इस लड़की को, इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाना है। अब ये इशारा उनका डेफिनेटली ईमान मजारी की जानिब है, लेकिन ये इशारा तो ईमान मजारी की जानिब है, स्टोरी वो उनकी बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि इमरान खान दौर में भी किस तरीके से एक इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख था, किस तरीके से लोगों को गायब किया जाता था। वो तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे लेटेस्ट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। आज बड़ा हैपनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ हवाले से। लेकिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें, हम सब जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो सबसे अहम तरीन दरखास्त थी वो एक ये थी कि अलीम इन गंडापुर 3 अक्टूबर को आखिरी उनकी मुलाकात हुई इमरान खान से और उनकी जानिब से, उनके वकील की जानिब से ये दरखास्त डाली गई कि उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात वापस करवाई जाए। आज अदालत में ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब सुन रहे थे और वो जो एक नहुसत के साए थे ना, वो अब आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं। अब अदालतें खड़ी हो रही हैं। कल हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को बाकायदा तौर पर स्टैंड लेते देखा, यानी अदालतें उस घुटन ज़दा माहौल से लग रहा है कि निकल रही हैं। और कल जिस तरीके से सिकंदर जुल्करनैन के हवाले से रिमार्क्स हमारे सामने आए, बहरहाल अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने समाअत की और उन्होंने जेल हुकाम को जाती हैसियत में तलब किया और जेल हुकाम को जाती हैसियत में तलब करके उन्होंने कहा कि मजाज अफसर पेश हो अदालत के सामने और वजूहात बताई जाए कि क्यों और किस वजह से इमरान खान से अलीम इन गंडापुर की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब आप यहाँ पर एक मैं और भी चीज आपको यहाँ पर बताऊं आगे बढ़ने से पहले कि इंतजार हुसैन पंजोता के अगवा के हवाले से भी आज अदालत में बात हुई और जज ने खुद की, यानी अदालत की जानिब से खुद की गई। उससे इंपॉर्टेंट भी ये है कि जो दोहरा मयार इस वक्त इस रियासत का जेल इंतजामिया का, जिसको डेफिनेटली रियासत बैक कर रही है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन बहरहाल जो मजाज अफसर पेश हुए अदालत के अंदर, उन्होंने कहा कि जेल इंतजामिया ने इमरान खान से किसी किस्म की मुलाकात पर पाबंदी ही नहीं लगाई। यानी पहले तो मुकर गए। जज साहब ने कहा कि देख लें, जो मुलाकात है इसको जो है वो मुमकिन बनाया जाए और आइंदा हमारे पास इस किस्म की कोई दरखास्त ना आए। जेल हुकाम ने कहा कि इन्होंने कोऑर्डिनेटर भी तो मुकर्रर किए हुए थे। अब इस बात के ऊपर ये वो कहते हैं ना, ऊपर चिरागों में रोशनी न रही, ये वो लम्हा था जिस पर अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि वो कोऑर्डिनेटर यानी इंतजार हुसैन पंजोता अगवा हो चुके, 8 अक्टूबर से लापता है। और हम सब जानते हैं इस्लामाबाद पुलिस एक जानिब क्या कुछ नहीं हो रहा, यानी एहतजाज होते हैं लंदन के अंदर और FIRs कटवाई जाती हैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान के अंदर। यानी समझ नहीं आती कि वो लोग जो बाहर बैठे हैं वो पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते कैसे हैं और उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन एक जानिब आपका एक वकील दिन दिहाड़े इस्लामाबाद की प्रेमिसेस से अगवा हो जाता है और यहाँ की जो इंतजामिया है, जो रियासत है, वो सो रही है। बहरहाल डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इनके अलावा और भी कोऑर्डिनेटर्स हैं। सलमान अकरम राजा की तरफ इशारा किया गया और इस तमाम तरह सिचुएशन पर जब बात हुई तो अदालत का बहरहाल जो आखिरी फाइनल ऑर्डर था वो ये था कि अलीम इन गंडापुर से मुलाकात हर सूरत करवाई जाए। नौरीन नियाजी की जानिब से भी एक दरखास्त डाली गई थी और वो दरखास्त थी इमरान खान को जो सहूलियात है वो दी जाए जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग और जो जिन सहूलियात के लिए वो ऑथोराइज्ड है, हकदार है, वो सहूलियात दी जाए। जिस पर अरबाब ताहिर साहब ने दोबारा जेल को जो हुकाम को तलब किया, जिस पर जो DIG जेल खाना जाते हैं अब्दुल रऊफ नाम बताया गया उनका, वो भी पेश हुआ और उन्होंने कहा कि इमरान खान को सहूलियात फराहम कर दी गई हैं जिनके लिए वो ऑथोराइज्ड है, जो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग उनको मिलनी चाहिए, वो तमाम तरह सहूलियात उनको मिल चुकी हैं। और इसके बाद अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार के वकील शुएब शाहीन कहाँ पर है। ये बीच में ये वो वक्त था जब शुएब शाहीन से वेरिफिकेशन मांगी गई और कहा गया कि वो वकील इस वक्त कहाँ पर है, जो इमरान खान के वकील है वो कहाँ पर है और उनकी जानिब से हम जानना चाहते हैं कि दरअसल वो तमाम तरह सहूलियात मिल भी रही है इमरान खान साहब को या नहीं। बहरहाल वकील साहब नहीं थे, वक्फा हो गया। वक्फे के बाद शुएब शाहीन आए और शुएब शाहीन ने कहा कि अदालत के पूछने पर कि अदालत जो है वो इनसे एक एफिडेविट ले, अदालत इनसे एक बाकायदा तौर पे बयान हल्फी ले और देखे कि किस तरीके से वाकईतन इमरान खान को तमाम तरह सहूलियात दी जाती हैं या नहीं, और उसके बाद अगर नहीं मिलती तो हम इन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो करेंगे। और ये भी कहा अदालत ने कि क्यों आप मुलाकात नहीं करने देते। इस पर यह कहा गया कि जी होम डिपार्टमेंट यानी पंजाब होम डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा सिक्योरिटी खदशात की बात ये सब किया जाता है। अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात कौन से, अगर सिक्योरिटी खदशात थे, शुएब शाहीन ने यहाँ पर कहा कि 22 और 23 अक्टूबर को सरदार एजाज इसाक ने कहा था कि अगर जेल में थ्रेट है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान को ले आया जाए, जिस पर बड़ा मजाइया अंदाज में डिस्कशन हुई। यानी जब कहा गया सरदार एजाज इसाक की ऑर्डर में कि अगर जेल के अंदर थ्रेट है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले आए, उस वक्त कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने का जब इमरान खान को कहा गया तो वकला से इमरान खान के राब्ता किया गया जेल हुकाम की जानिब से और कहा गया कि आप बराए मेहरबानी बराए करम इमरान खान से जेल में आके मुलाकात कर लें। यानी उस वक्त ये हाथापैरी पड़ गई थी कि शायद इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही ले जाना पड़े, तो वो तो बड़ा घाटे का सौदा हो जाएगा, लोग इमरान खान को देख लेंगे और अपीयरेंस जो है वो उनकी हो जाएगी। बहरहाल शुएब शाहीन साहब ने कहा कि इस मामले पर बड़ा वो मजाइया यानी डबल स्टैंडर्ड जो दोहरा में आ रहा है वो भी सामने आया। अखबार के ऊपर बात हुई कि अखबार उनको नहीं फराहम की जा रही है और उनके पास अब बाहर की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इमरान खान के हवाले से अदालत ने बहरहाल ये ऑर्डर दिए कि उनकी मुलाकात भी करवाई जाए, उनको अखबार भी फराहम की जाए, उनके बेटों से भी बात करवाई जाए, पहले भी हो चुकी है, व्हाट्सएप पर करवाई जाए, नॉर्मल कॉल पर करवाई जाए, लेकिन बात जरूर करवाई जाए। ये अहम तरीन आज जो एक
ایک समात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो हुई है। लेकिन इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपके सामने रखनी है। हामिद मीर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल जो है बेसिकली वो है ईमान मज़ारी के ऊपर। और आर्टिकल के अंदर हामिद मीर साहब बाकायदा तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कहा गया है, इमरान खान दौर के अंदर बाकायदा तौर पे एस्टैब्लिशमेंट के एक अफसर ने ये कहा कि इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाना है, इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाना है, यही आर्टिकल का टाइटल भी है। और सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ये जुमला मैंने इस वक्त सुना था जब इमरान खान वजीर आजम थे और इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मज़ारी पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। ईमान मज़ारी पर इल्जाम था कि उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बलोच तलबा के एक मुजाहरे में मोहसिन दावड़ के हमरा रियासत के खिलाफ काबिल एतराज गुफ्तगू की। अब ईमान मज़ारी जो है उस वक्त मुदस्सिर नारो एक सहाफ़ी, वो गायब थे सहाफ़ी, उनकी वालदा की भी वकील रह चुकी थी। अब ये वो टाइम था जब हामिद मीर के ऊपर ऑलरेडी पाबंदी थी। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जब मेरे ऊपर पाबंदी थी, क्योंकि असद तूर को उस वक्त डिसअपियर कर दिया गया था, गायब कर दिया गया था, और असद तूर के ऊपर कोई तकरीर कर दी उनके डिसअपियरेंस पे, तो हामिद मीर पर भी पाबंदी लग चुकी थी। बदकिस्मती से इमरान खान का दौर था उस टाइम। तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो ऑलरेडी एक पाबंदी चल रही थी, मुझे कॉल करके कहा गया एक अफसर की जानिब से, रियासती इदारे के अफसर की जानिब से, कि आप ईमान मज़ारी को बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस करना बंद करें। क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट के अंदर भी हामिद मीर साहब लिखते थे, क्योंकि ईमान मज़ारी के ऊपर ये रियासत काफी ज्यादा यानी बड़ा तंग थी, कहती थी बदतमीज लड़की, इससे जान छुड़वानी है। अब ये तमाम तर चीजें तो तब सामने आई जब ये तब की बात है जब ईमान मज़ारी की अपनी वालदा एक वफाकी वजीर थी, हुकूमत के अंदर मौजूद थी डॉक्टर शीरी मज़ारी, तब इस कदर नफरत थी। तो बात वही है कि आज तो डॉक्टर शीरी मज़ारी के खिलाफ कितनी नफरत है, तो फिर ईमान मज़ारी के खिलाफ नफरत कहां तक होगी। ईमान मज़ारी के हवाले से ये भी लिखा है हामिद मीर साहब ने आर्टिकल में कि कुछ बलोच तलबा जो इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जेर तालीम थे, उनकी बाकायदा जब पता चलता था कुछ एजेंसियों को कि बलोच तलबा यहाँ पर मौजूद है, तो बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की हेल्प से, ये आर्टिकल के अंदर हामिद मीर साहब लिख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मदद से एजेंसीज के लोग अफसरान जो है पहुंचते थे, और बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स को, जो बलोच स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा जाता था, बलोच तलबा को, फलाने क्लासरूम में आप जाएं और वहां पे आपसे इंटरव्यू के लिए कोई मौजूद है। तमाम तर डिटेल्स उन बच्चों से ली जाती थी, और जब वो बच्चे ईद के ऊपर या मुख्तलिफ छुट्टियों के ऊपर बलोचिस्तान जाते थे, तो रस्ते में जाते हुए जब वो घर जा रहे होते थे, जैसे वो बलोच बॉर्डर क्रॉस करते थे बलोचिस्तान का और दाखिल होते थे, वहां पर नाके के ऊपर उनको बाकायदा तौर पर गायब कर दिया जाता था और एक अरसे तक उनका पता नहीं चलता था। तो इन तलबा के लिए भी, इनके हक में भी ईमान मज़ारी आवाज उठाती रही। मुदस्सिर नारो एक सहाफी जो गायब थे, उनकी वालदा की वकील भी बनी रही। सो इस पूरे आर्टिकल के अंदर हामिद मीर साहब बता रहे हैं, बेसिकली असलियत ये भी बताई जा रही है कि इमरान खान दौर के अंदर भी किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट का एक असर और रसूख था, किस तरीके से सहाफियों को, सोशल एक्टिविस्ट को, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको गायब कर दिया जाता था। यानी और जो उन गायब करने वालों के हक में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से एक माहौल बड़ा तंग बना दिया गया था, वो हमारे सामने। और अभी ये जो सारा ईमान मज़ारी के ऊपर मामला चल रहा है, इसका बेसिकली रीजन भी यही है, महज एक वो बैरियर हटा देने की वजह से उस लड़की को और उसके खावन को किस तरीके से जेल में डालना और फिर सिकंदर जुल्फ़िकार करना है, जैसे क्या कहा जाए ऐसे जज के बारे में, उसकी अदालत से बाकायदा तौर पर रिमांड और तमाम तर चीजें। वो अलग बात है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब ने रिमांड मुअत्तल कर दिया, ये भी बड़ी एक खबर है। वैसे बात वही है कि वो बादल छटे हैं ना नहुसत के, वो एक शख्स जो था मनहूस तरीन, वो चला गया है, तो अब अदालतें थोड़ा खुल रही हैं, अदालतें आज़ादी से काम कर रही हैं, आज़ादाना तौर के ऊपर। सो अब हो रहा ये है कि जो आर्टिकल का इख्तिताम है जो हामिद मीर साहब ने किया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि बदकिस्मती ये है कि ईमान मज़ारी इमरान खान दौर में भी गद्दार थी, और बदकिस्मती ये है कि ईमान मज़ारी आज शहबाज शरीफ दौर में भी एक गद्दार, एक बदतमीज लड़की है। और उस वक्त मुझे उंगली हवा में लहरा कर कहा गया था एक अफसर की जानिब से कि इस लड़की को, इस बदतमीज लड़की को सबक सिखाना है। हम सब जानते हैं जब शीरी मज़ारी को 2022 में रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब उनसे वफादारी तब्दील करवाने की कोशिश की गई, और हामिद मीर साहब लिख भी रहे हैं आर्टिकल में, तो किस तरीके से ईमान मज़ारी ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस वक्त के जनरल बाजवा के खिलाफ, और फिर उस पर भी उनके ऊपर बाकायदा मुकदमात बने थे। सो ईमान मज़ारी जो है, वो एक बात तो माननी पड़ेगी, हुकूमत किसी की भी हो, बाकायदा तौर पे हमने देखा है कि हर हुकूमत के अंदर वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई, ऐसे लोगों की आवाज बनी, मजलूमों की आवाज बनी। और इस आर्टिकल में हामिद मीर साहब बाकायदा उन्हें शाबाश भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईमान मज़ारी शाबाश, क्योंकि आप बेसिकली मजलूमों की आवाज हैं और जालिमों के खिलाफ है, और वाकईतन ये काम हर किसी के बस का नहीं होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में जितनी भी सियासी हुकूमतें रही हैं, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का किस कदर असर रसूख था, लेकिन किसी सियासी जमात ने इस पर काम नहीं किया, क्योंकि कोई सियासी लीडर खड़ा नहीं हुआ। अगर आज कोई खड़ा है, अगर आज कोई निकल नहीं रहा, वो इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि वो कहता है इमरान खान की मैं जैसे जेल के दरवाजे से कद ऊंचा करके गया था, वैसे ही कद ऊंचा करके निकलूंगा, मैं लेट कर या झुक कर नहीं निकलूंगा, मैं डील करके नहीं निकलूंगा। तो एक ही शख्स है जो खड़ा हुआ है इस तमाम तर चीज के पीछे, इस फस्तायत के पीछे। अल्लाह पाक उसे और पाकिस्तानी कौम को कामयाब करे और ये जुल्म का दौर वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए खत्म हो। मजीद अपडेट्स इंशाल्लाह आपको देंगे। आज इमरान खान से काम तरीन मुलाकात भी है, उसके हवाले से भी ख्याल रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह के बाद।